तो आइए इकोनॉमिक सर्वे का सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। बैक टू बैक आपको सब मिल जाएगा एक ही साथ। देखो सेकेंड में जो हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 भौतिक अवसंरचना क्या होता है। परिवहन, भंडारण और संचार यानी ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, इन सब को अगर देखें तो ओवरऑल बिहार तीसरे नंबर पे है। नंबर 1 पे यूपी है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और बिहार की रैंकिंग 3rd है। अभी राज्य सरकार का टारगेट है, उसको कम भी बाद में कम किया जाएगा कि बिहार के किसी भी जगह से बिहार की राजधानी पटना आने में 5 घंटे से अधिक का समय ना लगे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, सड़क नेटवर्क की बात करें, क्योंकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं। सड़क नेटवर्क की बात करें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़क का हमारा नेटवर्क है और इस लिहाज से 2019 से ही भारत 8वें पोजीशन पे है, ठीक है। किलोमीटर वाइज भारत 8वें पोजीशन पे है, लेकिन सड़क की डेंसिटी की बात करें तो बिहार की स्थिति अच्छी है। भारत में सड़क के घनत्व की बात करें तो बिहार जो है भारत में तीसरे स्थान पर है, क्योंकि प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर में, हर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में 3167, ठीक है, किलोमीटर का रोड यहां पर है। उस मामले में ये भारत में 3rd स्थान पे है। हम सड़क की लंबाई को देखें तो हमारे यहाँ सबसे अधिक अभी भी NH है 6130, 6130 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा NH है। राजमार्ग की बात करें 3637 है। जिला सड़क की बात करें तो 16296 है। तो इस तरह से हमारे यहाँ अलग अलग सड़कों की लंबाई है। इसमें मैक्सिमम NH कहाँ है तो आपको पता है, पटना में मैक्सिमम NH की लंबाई पटना में है 6000 में 500 किलोमीटर तो अकेले पटना में है। मधुबनी में 322 किलोमीटर है, मुजफ्फरपुर में 297 में 297 किलोमीटर है। उसी तरह से मिनिमम कहाँ है तो शिवहर, मिनिमम शिवहर में। स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे ज़्यादा कहाँ है, पटना में नहीं है। पटना क्योंकि यहाँ पे NH ही इतना ज़्यादा है कि स्टेट हाईवे बहुत कम जगहों पे है। तो गया 210, यहाँ स्टेट हाईवे ज़्यादा है। दरभंगा 209, स्टेट हाईवे ज़्यादा है। रोहतास 193 स्टेट हाईवे ज़्यादा है। तो टॉप 3 में गया, दरभंगा और रोहतास है। शिवहर यहाँ भी 19 किलोमीटर। तो शिवहर में NH भी सबसे कम है 22 किलोमीटर, SH भी स्टेट हाईवे भी सबसे कम है 12 किलोमीटर। अब जिला सड़क की बात करें तो पटना में डिस्ट्रिक्ट रोड बहुत है, 1052 किलोमीटर का तो डिस्ट्रिक्ट रोड है। फिर गया में उसके बाद 1027 है। दरभंगा में 1803 है। मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर भी शिवहर ने बाजी मार ली है, शिवहर 46। तो ओवरऑल आपका टेंशन खत्म होता है। स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो, रोड हो, सब जगह शिवहर सबसे कम है ना। नेशनल हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड में पटना ज़्यादा है और स्टेट हाईवे की बात करें तो गया ज़्यादा है। तो ये फैक्ट है। बिहार परिवहन मोटर वाहनों में सर्वाधिक निबंधन के मामले में, यानी मोटर के रजिस्ट्रेशन के मामले में 5वां स्थान रखता है देश में। बिहार देश में 5th स्थान रखता है। और ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल सभी मोटर वाहन को मिला दिया जाए तो 7वां स्थान होगा देश में। बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटना जो हो रही है पर लाख आबादी पे, तो उसमें 6.2 लोग मारे जा रहे हैं, 6.2 मारे जा रहे हैं। और भारत की बात करें तो 11 डेथ रेट है प्रति लाख आबादी पे जो सड़क दुर्घटना हो रहा है। तो उस हिसाब से बिहार काफ़ी कम है और देश का जो औसत है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ई शासन, इलेक्ट्रॉनिक शासन। यहाँ पे हर तीसरे व्यक्ति तक इंटरनेट पहुँच चुका है। इवन तीसरे नहीं, दूसरे ही को पहुँच चुका है। और इंटरनेट सेवा से सारा पंचायत जुड़ भी चुका है। कैसे, इसको देखिए कि बिहार में हर दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, हर दूसरे व्यक्ति के पास टेलीफोन है। तो 100 में 55.59 लोग टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, यानी फ़ोन अलग अलग फॉर्म में। इंटरनेट की डेंसिटी 42.1 है। ऑन बोर्ड पंचायत तो 100 हो चुका है, ठीक है, मतलब उस वहाँ तक पहुँच चुका है नेटवर्क।
भारत में अगर यही एवरेज है तो भारत का एवरेज बहुत ज़्यादा है, 85.69। हर 100 में 85.69 लोगों के पास मोबाइल या कोई ना कोई कम्युनिकेशन का साधन है, और इंटरनेट 68.19% लोगों के पास है, और 95 जो ऑन बोर्ड पंचायत है। ठीक है, बिहार के द्वारा अभी सुरक्षित सफ़र सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि महिलाएं जब यात्रा करें तो सुरक्षित यात्रा करें आराम से। उसके लिए सितंबर 2004 में इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ई निबंधन सुविधा भी स्टार्ट की गई है। तो पहले तो बहुत कम जगह पे किया गया था, धीरे धीरे करके सारे जमीन के लिए खासकर, तो धीरे धीरे करके सारे कार्यालयों में इसको उपलब्ध करवा दिया गया है ना। विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले तो यही याद कर लो कि विद्युत खपत जो है वो एवरेज 363 हो गया है, 363 किलोवाट हो गया है। यही 2012 में 134 था, तो कितना बढ़ गया, 112 2012 में, यानी 11 साल में 363 पहुंच गया। तो 2012 में 134 था, अब 363 हो गया। बिहार में 2018 में ही घरों में 100% विद्युतीकरण, यानी कहने का मतलब 2018 में ही बिहार के हर घर में बिजली पहुंचा दी गई है। दूसरा, शहरी क्षेत्र में लगभग 24 घंटे और गांव में लगभग 22 घंटे बिजली मिल रही है, और मिल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है, मिल रही है। अब बिजली का खपत सबसे अधिक कहाँ है, तो ऑब्वियसली पटना तो होगा ही होगा। पटना के बाद गया है, फिर मुजफ्फरपुर है, सबसे अधिक खपत पटना, गया, मुजफ्फरपुर। सबसे कम खपत तो शिवहर हर मामले में पिछड़ा है, तो शिवहर में सबसे कम खपत है। उसके बाद अरवल और शेखपुरा की बारी आती है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो आज भी टोटल जो हमारे यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन है या हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं, उसमें थर्मल एनर्जी का योगदान 66.6% है, यानी 2/3 अकेले थर्मल एनर्जी है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी की बात होगी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात उसके बाद होगी। जबकि सरकार का टारगेट है कि 2025-26 तक 35% हम रीन्यूएबल एनर्जी से ले लें, जो पूरा हो जाएगा, नज़दीक पहुंच चुके हैं हम लोग। वैश्विक CSR पुरस्कार मिला है उत्तर भारत विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को। चलिए, हमारे यहाँ जो कंज्यूमर है उसमें घरेलू उपभोक्ता 41%, एग्रीकल्चर के लिए 13%, गैर घरेलू जो हैं जिसमें कॉमर्शियल आ जाएगा 46%। ऊर्जा की अनुमानित मांग की अगर हम बात करें तो 2024-25 में 49,438 मेगा यूनिट था, जो अब लगता है, उम्मीद है 2025-26 तक बढ़ के 53,920 मेगा यूनिट हो जाएगा। इसमें 1.90 करोड़ बिजली उपभोक्ता में से लगभग 88% जो है ना, वो घरेलू उपभोक्ता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये बेसिकली क्या है, आप देखते होंगे आजकल घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल बहुत लगने लगा है। तो टारगेट ये है कि मार्च 2027 तक 1 करोड़ परिवारों के घर के ऊपर रूफटॉप सोलर लगा दिया जाए, जिससे एक तो उनको बिजली बिल भी नहीं आएगा, और दूसरा एक्स्ट्रा पैसे भी कमाएंगे, और रीन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज भी बढ़ेगा। राज्य सरकार 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण विकास क्या है इसमें, देखो आज भी हमारी लगभग 89% के आसपास, तो 90% के आसपास जो आबादी है वो गांव में रहती है। और जीविका जो 2006 में स्टार्ट किया गया था, आज टोटल इसकी संख्या 1063.5 हो गया है। इतना जीविका खुल गया है, और 71.1 ग्राम संगठन भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। सभी जिले में बात करें जॉब कार्ड की, मनरेगा वाला जॉब कार्ड की, ठीक है, तो उसमें पूर्वी चंपारण लीड कर रहा है, नंबर 1 पे है। उसके बाद समस्तीपुर की बारी है। जॉब कार्ड वाले परिवारों की कुल संख्या में अनुसूचित जाति का परसेंट सबसे अधिक गया में है, और उसके बाद औरंगाबाद, यानी अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड गया में वितरित किया गया है, उसके बाद औरंगाबाद। 100 दिन रोजगार पाने वालों की कुल संख्या सबसे अधिक शिवहर है। देखो यहाँ रोजगार बहुत, क्योंकि यहाँ पे लोग गरीब हैं लिटरली,
तो 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की कुल संख्या सबसे अधिक शिवहर में है, फिर सहरसा में है। और 2024-25 के दौरान राज्य में जो टोटल रोजगार सृजित हुआ था वो 2,205 लाख व्यक्ति पर दिवस। तो इसको छोड़ सकते हैं, इसको याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो मनरेगा जॉब कार्ड में सबसे अधिक कहाँ है? पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, गया। ओवरऑल कितना कार्ड इशू किया गया? 136 लाख। न्यूनतम कहाँ है? सबसे कम भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद। मनरेगा जॉब कार्ड में अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा गया, औरंगाबाद, मुंगेर में। और न्यूनतम कहाँ है? तो किशनगंज, पूर्णिया और मुंगेर है। मनरेगा के तहत सृजित रोजगार जो है लाख व्यक्ति दिवस में, तो सबसे अधिक गया में, फिर पूर्वी चंपारण, फिर समस्तीपुर, उसके बाद शेखपुरा, शिवहर, अरवल। फिर मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगार में महिला प्रतिशत, जो महिला का योगदान है, फिर देखो 54.3% ओवरऑल महिला का योगदान है। तो मनरेगा में महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं। तो सबसे अधिक किशनगंज, फिर कटिहार, उसके बाद मधुबनी है, और न्यूनतम में भोजपुर, रोहतास और औरंगाबाद की बारी है ना। इसके बाद ग्रामीण विकास की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मैक्सिमम आबादी 90% के आसपास तो गांव के अंदर रहता है। तो शहरी आबादी कितना हमारे पास है? तो शहरी आबादी हमारे पास आंकड़े के अकॉर्डिंग 11.3% शहरी आबादी है। और 2011 से 24 के बीच में जो वृद्धि हुई है शहर में रहने की, वो सबसे अधिक पटना के अंदर, सबसे अधिक। उसके बाद दूसरे नंबर पे गया है। हमारे यहाँ का जितना नगर निगम है ना, शहर में जितने भी नगर निगम है, सबको ओडीएफ मुक्त कर दिया गया है। हुआ है कि नहीं पता, लेकिन मुक्त कर दिया गया ऑफिशियली। और अभी 2021 में जो पुनर्गठन हुआ था ना, रीस्ट्रक्चर किया गया था, तो 116 ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में डाल दिया गया। 116 ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में डाल दिया गया। 25 ग्राम पंचायत को नगर परिषद में डाल दिया गया। तो ये सब होने के बाद बिहार में अभी 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है। ठीक है। इसमें भी पटना को लेकर एक मास्टर प्लान बनाया गया है 2031 को लेकर, कि पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण, इस क्षेत्र प्राधिकरण के अंदर 1167 स्क्वायर किलोमीटर में 7 शहरी क्षेत्र, जिसमें पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलबाड़ी नगर परिषद, मनेर नगर पंचायत, नौबतपुर नगर पंचायत, फतुहा नगर पंचायत, इनको शामिल किया गया है और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। जो भी सफाई वाला रैंकिंग आया था ना, उस रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना नगर निगम को सबसे साफ शहर में पहला स्थान मिला है। याद रखिएगा, 1 लाख वाले में सबसे साफ शहर में पहला स्थान मिला है, क्योंकि खुले में शौच से मुक्त हो गया। वाटर प्लस का प्रमाण पत्र मिला। एक चीज़ और याद रखना, बिहार का एकमात्र ऐसा नगर निगम है जिसको, यानी पटना एकमात्र नगर निकाय है जिसको वाटर प्लस का प्रमाण पत्र मिला है। इसके अलावा कूड़ा मुक्त शहर पहल के लिए भी इनको 1 स्टार की रेटिंग दी गई है। तो पटना के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देखें तो टोटल 446 शहर लिया गया, उसमें पटना 77 में 77th पोजीशन पे है। गंगा नदी किनारे वाले में शहरों को जब चुना गया तो पटना का स्थान 12वां है, बिहिया का स्थान 14वां है, सुल्तानगंज का 15वां है। 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले श्रेणी में, 1 लाख से कम में जो सुपौल का नगर परिषद है ना, वो सबसे साफ शहर के रूप में उसको मान्यता मिला है। और कूड़ा मुक्त शहर जो इनिशिएटिव है, पहल है, उसके अकॉर्डिंग उनको 1 स्टार की रेटिंग दी गई है। ठीक है, उनको 1 स्टार की रेटिंग दी गई है। तो ये हो गया आपका 10वां चैप्टर। अब हम लोग चलेंगे 11 में, वित्तीय संस्थाएं। ध्यान रखिए, बिहार में मोबाइल बैंकिंग बहुत तेजी से चल रहा है।
1629 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग भी 153 लाख के आसपास यूज़ कर रहे हैं। 0.9 होगा, ठीक है, चेक करना बस, जस्ट वेट। तो 162.9 लाख जो लोग हैं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। राज्य में बैंकों की टोटल जो शाखा है, ब्रांच है, वो 8045 है, ध्यान रखिएगा 8045 है, जिसमें सबसे अधिक गांव में है 46.9%, सबसे अधिक गांव के अंदर 46.9%। उसके बाद अर्ध शहरी 31.7%, उसके बाद शहरी क्षेत्र में है 21.4%, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक अगर ब्रांच देखो तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेज पब्लिक बैंक यानी सरकारी बैंक है उसका है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अगर हम बात करें, बिहार में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसमें टोटल शाखा का 51.2% जो है दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक का है, और उसके बाद 48.8 जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। तो ग्रामीण बैंक में जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है उसका हिस्सा ज़्यादा है, उत्तर बिहार का कम है। 2023-24 के दौरान राज्य में कुल किसान क्रेडिट कार्ड 1,67,707 जारी किया गया, और स्टेट बैंक का एटीएम हमारे यहाँ यानी बिहार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक का है। सितंबर 2024 का आंकड़ा है, उसके अकॉर्डिंग बिहार में बैंकों का जो ऋण जमा अनुपात वो 56.3% है। लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट बैंक इसमें बाजी मार लेते हैं, उनका ऋण जमा अनुपात 104.02% है, जबकि सार्वजनिक बैंक में 44.4% है, ग्रामीण बैंक का 60% है। तो अगर आपसे पूछे कि बैंकों का ऋण जमा अनुपात, तो सबसे अधिक प्राइवेट, फिर ग्रामीण बैंक, उसके बाद सार्वजनिक बैंक की बारी आएगी। सार्वजनिक बैंक की अगर हम बात करें तो उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सबसे अधिक है 185.6, एक बैंक के हिसाब से देखें तो, है ना। अब सार्वजनिक ऋण जमा अनुपात वाले जिले में पूर्णिया नंबर 1 पे है, अररिया दूसरे नंबर पे है, और पश्चिम चंपारण तीसरे नंबर पे है। दूसरी तरफ न्यूनतम जमा ऋण अनुपात के मामले में मुंगेर पहले स्थान पे है, भोजपुर दूसरे स्थान पे है, नालंदा तीसरे स्थान पे है, ठीक है। अब है ग्रामीण विकास। देखिए मानव विकास 2005 से 24 के बीच में कहा जाता है कि लगातार सोशल सर्विसेज पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे खर्च बढ़ा है। तो सामाजिक सेवा और स्वास्थ्य पे तो 13 गुना बढ़ा दिया गया है, शिक्षा पर भी 10 गुना बढ़ा है ना। तो ये नहीं भी जानोगे तो अभी चलेगा, क्योंकि और जगह भी इसका डाटा है। अभी यहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा है, यानी कितने साल ऑन एन एवरेज लोग जी रहे हैं, तो बिहार की बात करें तो पुरुष जो है वो 69.7, महिला 69.2, ओवरऑल मिला दें तो हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा 69.5 है, माने 69.5 ईयर है ऑन एन एवरेज जो लोग जी रहे हैं। महिलाएं कम हो गई हैं। अगर हम नेशनल लेवल पे देखेंगे तो डाटा बदल जाता है। देखो पुरुष 68.6, यानी बिहार के पुरुष से भारत के पुरुष ज़्यादा जी रहे हैं, मैंने और एवरेज देखे तो एवरेज में बिहार के पुरुष जो है वो 69.7 जीते हैं, जबकि भारत के 68.6, तो भारत का औसत है वो। महिला की बात करें, देखो कितना अंतर है। बिहार में महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा है वो पुरुष के मामले में कम है, लेकिन जब इंडिया लेवल पे आएंगे तब देखेंगे कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुष से बहुत अधिक है, 71.4 है। इसी के कारण एवरेज निकल के 70 हो जाता है, ठीक है। स्वच्छ भारतीय मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कितने शौचालय बनाए गए? ओवरऑल टोटल 3,21,032 शौचालय बना है। सबसे अधिक शौचालय पश्चिमी चंपारण में
और सबसे कम कैमूर में बनाया गया है। ठीक है, 2023-24 के दौरान, अब इसका लगातार डाटा है 23-24 का, क्या है देखो डाटा। राज्य में नामांकन अनुपात, जो एडमिशन का अनुपात है, सबसे अधिक पूर्णिया में, सबसे कम सिवान में। ठीक है, नामांकन सबसे अधिक पूर्णिया में हुआ है, सबसे अधिक सिवान में हुआ है। ओवरऑल औसत निकालें तो 75.6 बनता है। दूसरा, प्रारंभिक स्तर पे विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की बात करें तो ओवरऑल 41.3 है, प्राइमरी लेवल पे 41.3 है, पूर्णिया में सबसे अधिक 59.2 है और गोपालगंज में 29.3 है। ठीक है, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात। राज्य में संबद्ध महाविद्यालय में टोटल हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी 895 है और पटना में सबसे अधिक 165 है, और कॉलेज की बात हो रही है, और न्यूनतम शिवहर में है मात्र 2। प्रति 10 लाख की आबादी पे स्वास्थ्य केंद्र की संख्या, 10 लाख की आबादी पे, वैसे ओवरऑल 99, प्रति 10 लाख में सबसे अधिक शेखपुरा में है स्वास्थ्य केंद्र की संख्या, और न्यूनतम सीतामढ़ी के अंदर है। इसको ठीक कर दे रहे हैं 99। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पे जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी संख्या 99 है, पर 10 लाख पे 99 है। शेखपुरा में सबसे अधिक है, सीतामढ़ी में सबसे कम है। बिहार में संस्थागत प्रसव की संख्या इतनी रही, जो बढ़ गई है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 और बाल मृत्यु दर गिर के 6.9 हो गया है, जो अच्छी बात है। पीएम पोषण को आप याद कर सकते हो, प्रधानमंत्री पोषण निर्माण इसको कहा गया है। पीएम पोषण को सितंबर 2001 में शुरू हुआ। मिड डे मील योजना को अब पीएम पोषण कहा जाएगा, प्रधानमंत्री पोषण निर्माण। और इसके तहत जो खाना दिया जाता है ना, पका हुआ भोजन, तो स्कूल वालों को तो दिया ही जाता है। अब प्री स्कूल या प्राथमिक विद्यालय के बाल बाटिका जो कक्षा 1 के पहले के हैं ना, उनको भी दिया जाएगा, यानी इसको बढ़ा के वहां तक कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब है बाल विकास। बाल विकास के अंदर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 0 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या बिहार में 4.98 करोड़ है। इसमें 89.9 ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, 10.1% शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो अभी भी वही हाल है लगभग। 0 से 18 वर्ष के बच्चों की राज्य की आबादी में टोटल हिस्सा 48% है, यानी हमारी युवा आबादी है, और देश की कुल आबादी में इसका हिस्सा 11% है। 0 से 6 वर्ष की आयु में की बच्चों की टोटल संख्या 1.99 करोड़ है। अच्छा ठीक है, 1.99 करोड़ है, और 2013-14 से बाल बजट स्टार्ट कर दिया गया था। चलिए इसको छोड़िए। लिंगानुपात 0 से 6 वाले में 935 है, 935 लिंगानुपात है। सबसे अधिक कहाँ है तो किशनगंज में सबसे अधिक है, कटिहार में उसके बाद है, फिर गया है। तो लिंगानुपात 6:0 से 6 में सबसे अधिक किशनगंज, फिर कटिहार, फिर गया, सबसे कम वैशाली, फिर पटना, और उसके बाद मुजफ्फरपुर में है। तो ये ध्यान रखना है। फिर लास्ट है 14वां चैप्टर लास्ट है इसका। 2011 से 24 के बीच में एवरेज वर्षा जो है ना इसका 1004 मिलीमीटर होती है, और सबसे अधिक यानी 85% के आसपास जो बारिश है वो हमें दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलता है। औसत टेम्परेचर 21 डिग्री से 24 डिग्री के आसपास है। बिहार 2020-21 से ही ग्रीन बजट तैयार कर रहा है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2011 से 23 की अवधि में राज्य का वन आच्छादन बढ़ा है। ठीक है, टोटल 687 किलोमीटर हो गया है ना, 687 किलोमीटर हो गया। इसमें खुला वन ओपन फॉरेस्ट जो है वो 257 किलोमीटर है, और बहुत डेंस फॉरेस्ट जो है माने बहुत घना फॉरेस्ट जो है 156 किलोमीटर है। इन फॉरेस्ट की वजह से 2023 में कार्बन स्टॉक 58,451 टन तक, 1000 टन तक पहुंच गया है। 58,451 टन तक पहुंच गया है। तो हमारे यहाँ हरियाली पहले से बढ़ी है। अब इसी इकोनॉमिक सर्वे से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको अलग कर दिया गया है, इसको आप देख के याद
कर सकते हैं। जैसे 2011-12 में जो स्थिर मूल्य है उस पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर भारत के सकल घरेलू उत्पाद से 2.8% अधिक रहने का अनुमान है। यानी हमारा जो SGDP है वो इंडिया के GDP से ज़्यादा रहेगा 2.8%। बिहार में पटना सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला है। ठीक है। बिहार राज्य सरकार के द्वारा कृषि में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप, चौथा कृषि रोड मैप स्टार्ट किया गया है, अपनाया गया है। ये 2023 से 28 तक, 2023 से 28 तक वैलिड रहेगा। इसके बाद आपको पता है जैविक कॉरिडोर योजना स्टार्ट किया गया था। तो जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में पहले के ही 13 जिलों में, ठीक है, पहले के ही 13 जिलों में के किसानों को 20,000 एकड़ जमीन वितरित की गई है। तो मतलब कहने का कि जैविक कॉरिडोर योजना के दूसरे चरण में पहले चरण में चुने हुए 13 जिलों को ही 20,000 एकड़ जमीन के लिए चुना गया है, उन्हीं को दिया जाएगा क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है। चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। किशनगंज, आपको पता है बिहार का एकमात्र किशनगंज जिला है जहां चाय का प्रोडक्शन होता है। तो चाय को बढ़ावा देने के लिए चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रपोजल है। राज्य सरकार के द्वारा 6 जिले जिसमें नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली आएगा, पान की खेती के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैशाली के विदुपुर में पान के लिए आदर्श बागवानी केंद्र स्थापित करने की योजना है। इसके बाद चतुर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप और क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शहद उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बिहार राज्य के 23 जिले में 2023-24 में बिहार बागवानी समिति के अंतर्गत सब्जी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समेकित बागवानी विकास योजना के अंतर्गत 12 जिलों में इसका क्रियान्वयन 12 जिलों में हो रहा है, जिसके अंतर्गत 0.30 हेक्टेयर या खाली या पड़ती जमीन में रतालू, हल्दी, अदरक आदि की खेती की जाएगी, जिसके कारण मतलब वहाँ पे वो कंपनसेशन हो जाए। राज्य सरकार ने 46 स्टार्टअप सेल राज्य के सभी 38 जिलों में गठित किया है। राज्य सरकार के द्वारा 2023 और 24 में पर्यटन के डेवलपमेंट के लिए 494.71 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत क्या होगा? तो इसके अंतर्गत विष्णुपद मंदिर गया जी और गया जी धर्मशाला, पुनौरा धाम सीतामढ़ी, इनको भी डेवलप किया जाएगा, जो मेन है, और भी डेवलपमेंट होगा। 2023-24 में बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 55% था, देख लिया था हमने। 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.2% था, देख लिया है हमने। बिहार के कुल श्रमिकों का 53.2% हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में यानी अकेले 50% से अधिक है, 23.7% हिस्सा द्वितीयक क्षेत्र में और 23.1% हिस्सा तृतीयक क्षेत्र में है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे का, तो आपका इकोनॉमिक सर्वे पूरा होता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और PDF जिनको चाहिए वो हमारे कोर्स करंट अफेयर्स में से डाउनलोड कर सकते हैं।